देता है। शायरी सुनिए एक ठो, हमें तो सरसों तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहाँ दम था, मेरा पकौड़ा भी नहीं डूबा क्योंकि कढ़ाई बढ़ाने के लिए विपक्ष भी कम नहीं है। अब विपक्ष एक बार मोदी जी से गलती क्या हो गया, बोल दिए कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। अब विपक्ष वाले हर चौराहे पे पकौड़ा छानने लगते थे, सब मोदी जी को बदनाम करने लगते थे, सब प्रधानमंत्री वगैरह। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? अरे भाई, सबसे मिस्टेक हो जाता है, हमारे मोदी जी से भी हो गया, लेकिन विपक्ष पीछे ही पड़ गया। मोदी जी ने कहा रुको बताते हैं, सरसों तेल के रेट बढ़ा दिए, ले अब 200 रुपया, आप तो छाने तो पकौड़ा, यहाँ पे सब शांत हो गए लोग छानने वाले। ये विपक्ष वाले कम नहीं है, सब यहाँ पर पकौड़ा छानने के लिए बदनाम कर देता है सब। शायरी सुनिए एक ठो, हमें तो सरसों तेल ने लूटा, पेट्रोल में कहाँ दम था, मेरा पकौड़ा भी नहीं डूबा क्योंकि कढ़ाई में तेल कम था। तो सारे विपक्ष वाले जो बदनाम कर रहे थे लोग ना, देखो आप भुगतो, इसलिए कहते हैं सब सॉरी बोलो, चलो मोदी जी से सॉरी बोलो, सॉरी मोदी जी, अब कोई नहीं बोलेगा ये सब पकौड़ा वकौड़ा वाला बात, आप मान जाइए प्लीज़, गुस्सा मत होइए, मान जाइए, सॉरी कर रहे हैं, इसका सरसों तेल नीचे कर दीजिए, बहुत महंगा हो गया, गरीब इंसान बेचारा मर जाएगा, कहाँ से खाएगा वहाँ पे। अब सोचिए गरीबी कितनी भयानक है इंडिया में। ये समझिए कि लॉकडाउन में जनधन योजना में 500 रुपया आया अकाउंट में, ऐसे ऐसे 500 करके गवर्नमेंट कई बार भेजी। उस 500 रुपये के लिए बूढ़े लोगों को हमने देखा जो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहे थे, बेचारे 4-4 घंटे वो लाइन में लगे थे 500 रुपये के लिए। अब इस 500 रुपये में अगर वो 200 रुपये वाला सरसों तेल खरीदते हैं तो कहाँ जाएंगे? 500 रुपये के लिए इस तरह से लाइन लग जाती है। और ये सब बातें जो ट्विटर पर आती है तो फिर बाहर भी देखने को मिल जाता है ये सब चीज़। और सरकार भी एक दिन नया हम लोग को कहानी सुना रही है। अब जैसे मान के चले कोवैक्सीन का तो 28 दिन था, स्पुतनिक का 21 दिन, इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन कोविडशील्ड में सोचो एक और कहानी डेली सुनिए, पहले 28 दिन पे, फिर 56 दिन पे, फिर कहा गया 90 से 120 दिन पे लगाइए यहाँ पर। अब इसमें हम बोली सुन गए अपने घर पे मम्मी से, हमारी मम्मी को फर्स्ट डोज लगाए हुए 56 दिन हो गए थे, लगभग 15 दिन पहले 56 दिन हो गए थे। तो मम्मी कही कि हम दूसरा डोज लगवा लेते हैं। हम कहे नहीं मत लगाइए, सरकार ने कहा है कि 90 दिन पे लगाइएगा तो इम्यूनिटी और अच्छी हो जाएगी, सरकार के पास डाटा है, प्रूफ है, वो प्रूफ के हिसाब से बोलती है, ऑथेंटिक। तो कहे ठीक है हम 90 दिन पे लगाएंगे। तो अभी उनका लगभग 80-82 दिन हो गया फर्स्ट डोज लगे हुए। अब इधर सरकार एक नया नियम लाने जा रही है कि नहीं 60 दिन पे वैक्सीन ठीक था। हमारी मम्मी 56 दिन पे लगवाने जा रही थी, हम रोक के उनको लगा दिया, अभी हेल गया, 80 दिन हेल गया। अब मम्मी हमको कह रही है तोरा पढ़े ले कौन फायदा, तोरा कुछ आता पता नहीं है यहाँ पे। हम कह रहे भाई हम कोनो वैज्ञानिक थोड़े हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल डाटा से हमको लगा पूरा रिसर्च करके किए होंगे। अब बोली सुन गए हम यहाँ पर। अब सरकार कह रही है कि विपक्ष बदनाम कर रहा है, गलत अफवाह फैला रहा है। तो एक काम कीजिए, आप ये जो मोबाइल पे कोरोना वाला कॉलर ट्यून बजता है ना, इसको हटा के और कहिए कि सरकार की हर नीतियाँ अच्छी हैं, हर एक डाटा एकदम अच्छा है, आप विपक्ष के बहकावे में मत आए। अब ये कॉलर ट्यून बचेगा यहाँ पर। भाई आप एगो फिक्स कीजिए ना कि पूरा पब्लिक परेशान है, नहीं तो कुछ दिन में सरकार क्या कहेगी, एक के साथ दोनों वैक्सीन लगा लो, एगो दाहिना हाथ में एगो बायां हाथ में, एगो पीछे लगा लो, बूस्टर उड़ जाए एकदम, कोरोना प्रूफ, बुलेट प्रूफ, वाटर प्रूफ। अभी कोरोना का दर्द कम नहीं हुआ था, हमारा पड़ोसी चाइना इतना गलत काम किया है कि उसने अपनी जो भोंपू मीडिया है उसकी ग्लोबल टाइम्स, मतलब उस जो देखिए ग्लोबल टाइम्स में वही छपेगा जो सरकार बोलेगी, उसने G7 की जो मीटिंग हुई थी, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि चाइना के खिलाफ किस तरह BBBW प्रोग्राम चलाया गया, उससे बौखलाया, इतना खराब कार्टून बनाया, पूरी दुनिया को बुरा लगा होगा। ईसाई धर्म के इसमें मतलब कार्टून बना दिया गया यहाँ पे। अब ईसाई धर्म का एक लास्ट सपर एक बहुत फेमस ये एक आर्ट था, लियोनार्डो दा विंची। इसमें ईसा मसीह को लास्ट में यही दिखाया गया कि यहीं पे वो लास्ट में अपने अनुयायियों के साथ भोजन वगैरह कर रहे थे। ये काफ़ी फेमस है ईसाई धर्म के लिए। अब चाइना इसकी तुलना G7 की मीटिंग से किया। अब इसमें उसने क्या किया कि लास्ट सपर का सेम वो लगाया और यहाँ बीच में अमेरिका को बैठाया। हम आपको बताए थे कि अमेरिका ही इसकी अगुवाई कर रहा है, जो BBBW प्रोग्राम में, जिसमें भारत भी को भी शामिल करने की बात की गई। अब अमेरिका को बैठाया, इसके बगल में जापान को कुत्ता बना के बैठा दिया, इधर ब्रिटेन को बनाया, कनाडा को, किसको बनाया, फ्रांस वगैरह को। इससे बहस नहीं है, लेकिन भारत को इसने स्टेबल पर नहीं बैठाया, क्योंकि हम आपको कल के वीडियो में बताए थे कि G7 का भारत परमानेंट मेंबर नहीं है, वो पर्यवेक्षक है, उसमें शामिल होता है। तो देखिए भारत को उसने हाथी का शक्ल दिया और यहाँ नीचे बैठाया जमीन पर, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को हाथी से तुलना किया जाता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है बट हाथी की तरह धीमे धीमे चलती है। तो इस चोट्टे ने हाथी का शक्ल दिया। यहाँ पर हम आपको जूम करके दिखाते हैं, आपका खून खोल जाएगा। देखिए इस हरामीपन को, इसको ये हम जूम करते हैं। इन लोगों के साथ क्या किया,
ये इनके देश का मैटर, इनको मुर्गा बनाया, किसी को भालू सियार बनाया, वो अलग मैटर। हमारे देश को देखें, हमें हाथी से कोई ऐतराज नहीं है, गजराज से हमें, लेकिन इस सुअर के बच्चे ने इस हाथी के पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया। पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया चाइना, और हम लोग का मजाक उड़ा रहा है क्योंकि हम लोग का ऑक्सीजन घट गए थे। हमारे यहाँ कम से कम ज़्यादातर लाशें तो केवल ऑक्सीजन की कमी से मरी हैं यहाँ पर। अब ऑक्सीजन विदेशों से मंगाना पड़ा, ऐसे ऐसे देश ऑक्सीजन दिए जहाँ पे हम लोग को उम्मीद नहीं थी, तो ये मजाक उड़ा रहा है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ एक सलाइन चढ़ा रहा है, ये गंगा जल को दिखा रहा है, और यहाँ पर एक और सलाइन चल रहा है। अब इसमें अगर ध्यान से आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, आप नेट से इसको लास्ट सफर इमेज ऑफ कोरोना ग्लोबल टाइम्स लिखेंगे तो आएगा। इसमें गाय का फोटो है, मतलब ये क्या दिखा रहा है, गौमूत्र